आइए बिहार पंचायत चुनाव पे हम बात करते हैं। मिनाज अहमद जी हैं जो कि बिहार में पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने वाले हैं। कहाँ से लड़ने वाले हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं, ये सवाल बनता है। लेकिन उससे पहले हम इसे सवाल पूछते हैं कि आप पत्रकार हैं और दिल्ली में कई वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो फिर चुनाव लड़ने की नौबत क्यों आई? क्या हर एक इंसान को चुनाव लड़ने की इच्छा होती है? चुनाव लड़ने के लिए कुछ खास तरह के लोगों में जानकारियां होनी चाहिए या उनकी अपनी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हम चुनाव लड़ करके देश में कुछ दे सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं। पत्रकार हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है पत्रकारों को सरकार और आम जनता के बीच में। लेकिन ये सीधा मुखिया चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मतलब है कि वो जगह लेना चाह रहे हैं जो पत्रकार और जनता के बीच का होता है, उस पद पे जाना चाहते हैं, यानी मुखिया बनना चाहते हैं और अपने पंचायत को जिला परिषद पंचायत चुनाव होने वाले हैं जिसमें जिला परिषद, मुखिया, सरपंच सभी चुनाव होने हैं बिहार में। क्यों आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, इसका एहसास मुझे बिहार सैलाब के बाद हुआ। बिहार सैलाब में जब देखा मैं और उससे पहले लॉकडाउन, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो हम लोग पार्लियामेंट के फ्लोर पे ऊपर नीचे जो वहाँ बनता है वो वहाँ तक तो पहुँचता ही नहीं। मुझे दर्द है कि मैं आपको बताऊं जनाब, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है पिछड़ा क्षेत्र, और सच है कि वो पिछड़ा, अभी बताइए मतलब 70 साल से ज़्यादा हो गए मुल्क को आज़ाद हुए, हमारे यहाँ बिजली भी पिछले साल पहुँची है। बुनियादी सुविधाओं में हॉस्पिटल का तो नामो निशान आप लीजिए ही मत। बिहार की चरमराती स्वास्थ्य सिस्टम को देख करके दर्द होता है। अगर वहाँ गांव देहात की औरतें अगर जल्दी में इमरजेंसी में भी हॉस्पिटल पहुँचना चाहें तो कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा। चूँकि हम पत्रकार हैं और हम लोग जैसे धड़ाक से फ़ोन करते हैं तो फ़ौरन कुछ ना कुछ सिस्टम असर होता है। वहाँ पर आप कुछ भी कर लीजिए, कोई नहीं। क्योंकि मैं देख रहा था, सुनता आ रहा था तस्लीमुद्दीन साहब की 60 साल की कैरियर, क्योंकि इतना बड़ा खाई को पाटा भी नहीं जा सकता था, एकदम बदहाल इलाका। और सबसे बड़ा मामला वहाँ करप्शन का। जो आदमी उस पर आता है फिर वो वहीं शुरू हो जाता है, मेंबर से लेकर के सब लोग। तो मुझे लगा कि गंदगी को साफ करने के लिए सड़क पे से इशारा देने से नहीं होगा, उसका हिस्सा बनिए। क्योंकि हम अन्ना आंदोलन में भी शामिल रहे और बहुत फिक्र रखते हैं। हम 10 साल से NGO एक्टिविस्ट हैं, हमारे पास प्लान है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर ज़मीन पर उतारने के लिए काम को जो मिनिस्टरों से, चीफ सेक्रेटरी से, DM से, SP से और कैबिनेट मिनिस्टरों से जो हमारा तालमेल है, MLC से, राज्यसभा से, लोकसभा से, मतलब अनुभव का फ़ायदा आप हम उस ज़मीन पर उतारना चाहते हैं। अभी नमाज शुरू हो गया है इसलिए हम बातचीत रोकेंगे अभी। जी, हम फिर से शुरू करते हैं। बीच में नमाज चल रहा था इसलिए हमने रोका था बातचीत। आइए सीधा फिर हम बातचीत शुरुआत करते हैं कि क्यों। चूँकि वहाँ पर हमने देखा करप्शन का ये हाल है। काम कर रहा है लेबर, मनरेगा में जो काम किया वहाँ जो है बैंक वाला, डाकखाना वाला, मुखिया मिल करके उन लोगों का पैसा उठा लिया। वो लोग मेरे पास आए, मतलब हम वो जो लोग पलायन करते हैं ना, हम उस पलायन से दुखी हैं। तो क्या पार्टी से परेशानी है या सरकार से परेशानी है या व्यवस्था से परेशानी है? व्यवस्था से भी परेशानी है, सरकार से भी परेशानी है, और वो जो सिस्टम वहाँ पर विकसित नहीं हो पाया, सबसे बड़ा दर्द हुआ है। जब वहाँ रोज़गार होगा, कारोबार होगा, तो लोग जाहिर सी बात है बाहर नहीं जाएंगे। वहाँ लोग बाहर जाते हैं और बाहर की परेशानियों से हम उन लोगों को दुखी हैं। हम वहाँ पर काम देना चाहते हैं। उद्योग मिनिस्ट्री से भी बात हुई है, MLC वो लोगों से भी बात है मेरी। सीधा कहने का मतलब है कि आपका जो एक्सपीरियंस है अब तक का, हाँ, वो आप वहाँ जिला परिषद के
चुनाव लड़कर जीत कर वहाँ के आम जनता को देना चाहते हैं। वो जो लोग सुनते थे, मैं उसको ज़मीन पर उतारना चाहता हूँ। ज़मीन पर उतारना चाहते। इसी में एक सवाल हम और खड़ा कर रहे हैं कि क्या देश में जो वर्तमान केंद्र सरकार है, क्या वो मुस्लिम माइनॉरिटी या माइनॉरिटी वो शब्द का जो प्रयोग है, जिन जिन के लिए प्रयोग हो रहा है, क्या उनके लिए भी यही सरकार है? क्या उनके लिए सरकार काम कर रही है? वैसे बीजेपी पे एक ठप्पा लगता है कि हिंदुत्व की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, अपर कास्ट की पार्टी है। आइए जानते हैं सीधा कि क्या इस मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया है, क्या वो सही है या सिर्फ नारा है? देखिए माननीय, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चूँकि एक दबे कुचले फैमिली से आए थे, उनको गरीबी का जी दुख का अनुभव है। और इस जाति में जिसमें आपने सवाल उठाया है, माइनॉरिटी में, इसमें जितने भी हैं सब दबे कुचले हैं। हालांकि इनकी हिस्ट्री है कि इन्होंने हुकूमत किया, ये किया, वो किया। अब क्या किया ये तो आप सब पूरी सब जानते हैं। माननीय मोदी जी से जो उम्मीदें थी, उन्होंने अपने तौर पर जो उन्होंने स्लोगन दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वो जो पिछले झगड़े थे ना, सारे निपटा दिए। हम उससे खुश हैं, हम तो उसको सैल्यूट करते हैं। और ये इस तरह के प्रधानमंत्री जो ऊर्जावान, शक्तिवान, सब चीज़ हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, मेरा को अच्छा लगता है। और जहाँ तक मामला है हमारे, ये देखिए मतलब नफ़रत से नफ़रत को नहीं मिटा सकते, नफ़रत को मोहब्बत ही मिटा सकती है। मैं दोनों तबकों से कहता हूँ कि ये जो मन मुटाव है ना, इसको ख़त्म कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये किसी का फ़ायदा इससे नहीं होगा, किसी का बात नहीं बन सकता इससे। आइए ना, एक टेबल पे बैठते हैं ना, मैं नुमाइंदगी करता हूँ माननीय मोदी जी को भी। मैं कहूँगा अपने लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से भी मैं कहूँगा कि आप एक टेबल पे आइए, शिकायत कहाँ है वो बताइए, मतलब हुमर पे मत जाइए, कौन क्या कह रहा है उसको छोड़िए। देखिए जहाँ 4 बर्तन रहता है ना, वहाँ से टन की आवाज़ आती है। अब जो लोग वो कहते हैं कि बयानबाजी हो रही है, वही बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। समझने वाला समझता है, समझाने वाला आपको नहीं समझा सकता। कौन लड़ा रहा है? कौन लड़ा रहा है? ये जो एक दिमाग है कि भाई ये लोग पीछे रहे और ये लोग मतलब वो समाज का 70 साल हो गए, कई पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की रही, गठबंधन की सरकार रही, वाजपेयी की करीबन दर्जनों पार्टी उसमें रहे, उनकी भी सरकार रही, 6 साल मोदी सरकार है। देखिए लेकिन क्या लग रहा है कि इस सरकार में ऐसा कुछ हुआ है जो माइनॉरिटी को लगता है कि डायरेक्ट फायदा मिले? डायरेक्ट फायदा हम मोदी जी को फिर कैसे सैल्यूट करेंगे? उसकी वजह है कि जो उलझा करके रखा हुआ था ना, वो भरम खत्म हो गया। अब इसको, इस सरकार से लोगों को एक समझने का मौका मिला। डायरेक्ट अब माइंड मेकअप करके मेन मुद्दे पे आ गए। अब इन्होंने देखा कि कांग्रेस बीजेपी करके हमारा फायदा नहीं होगा, अपने बच्चों को अब पढ़ाने लगे, मेन स्ट्रीम में शामिल। मतलब है कि माइनॉरिटी को ये एक लेसन दे दिया मोदी सरकार ने कि एजुकेशन जरूरी है। जी, हिंदू मुस्लिम। उन्होंने सबसे अच्छा जो ऐलान किया, जैसे हमारे नबी साहब प्रोफेट मोहम्मद साहब का सबसे पहला जो ऊपर वाले के तरफ से पैगाम आया, वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ो। मतलब पढ़ो। सबसे पहला जो संदेश है वो पढ़ने का था। तो लोग मतलब मौके नहीं मिल रहे थे। जो लोग कह रहे हैं ना कि 70 साल में ये उन्होंने तो सच्चर कमेटी ने सारा भांडा फोड़ दिया। अब मैं मोदी जी से एक मतलब मुतालबा करता हूँ, मैं एक विश्वास के साथ, कि माननीय जो उन लोगों ने किया ना, उस पर आप अमल कर दीजिए। सच्चर कमेटी में जो कमियां हैं उसको ग्रोथ करने के लिए आप थोड़ा सा इसको बड़ा दिल दिखाइए। जो फंड आपने दिया है ना, वो और कम है। जैसे माननीय मुख्तार साहब ने पिछले मरतबा ऐलान किया था 5 यूनिवर्सिटी, ये कल के बजाय नहीं, वो आज और अभी होना चाहिए। सीधा सीधा कहने का मतलब है
कि मोदी सरकार इरादा जो उन्होंने दिखाया है वो ज़मीन पे उतारने की ज़रूरत है, और शिक्षा, मन की भावना, जाति की, धर्म की जो भावना है, टकराव है, उसको ख़त्म करेगा। जी हाँ। और और वो सब जो है एक टेबल पे ही आकर के हो सकता और है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे बैठ के बातचीत हो और करवाहट को कम किया जा सके। जी हाँ। और ये अपनी पूरी पत्रकारिता के जो अनुभव है वो जिला परिषद चुनाव लड़कर जीत कर वहाँ की आवाम को देना चाहते हैं। विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। सबका विश्वास। कहीं ना कहीं मोदी खाई सरकार के को जो नारे हैं, यानी भारत का सरकार का जो नारा है, मोदी सरकार से बड़ा है भारत सरकार, उस नारे को ये सच करके आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं रवि नीरज, और हमने बातचीत किया इनसे साफ लफ्ज़ों में कि इनका इरादा क्यों, क्या है और क्या देना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि मैं वहाँ के अवाम को खुशहाली देना चाहता हूँ, एजुकेशन देना चाहता हूँ, रोज़गार देना चाहता हूँ, करवाहट कम करना चाहता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम लोग सुनते आए हैं ना कि भाई भाई मोहब्बत होती है, तो हम दोनों सभी तबकों को एक साथ देखना चाहते हैं, एक टेबल पे देखना चाहते हैं, एक दस्तरखान पे देखना चाहते हैं। जो खाइयाँ दूसरे लोगों ने पैदा की, चाहे वो किसी भी तरह से आई, मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ देखिए 7 पंचायत है, जो कि ब्लॉक जो विधानसभा में अररिया ज़िला में, तो ये महलगांव, मसूरिया, बुहना, उधर करियात तक है, उधर पिछला पिपरा, चौकटा और मछेला, ये सब लेकर के बहुत बड़ा इलाका कहलाता है। 50,000 लोग हैं। मैं इन लोगों का साथ, ये लोग, इन लोगों के पास मौका है भाई। देखिए हम तो यहाँ गलेमर में हैं, चकाचौंध में हैं, हमको तो फुल फैसिलिटीज़ मिलती है। अब राजधानी में अनेक बात तो आप जानते हैं, लेकिन मुझे दर्द है कि मैं तो मस्ती में हूँ। प्रेस क्लब के कैंटीन में खा रहा हूँ, एनएक्सी के कैंटीन में खा रहा हूँ, या जहाँ भी जैसा हर तरह के एक क्लास की ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई लोग पीछे जो हैं परेशानी में हैं, मुझे असल में रोज़ का चौके लगते हैं। सैलाब जो सबसे तबाह हाल है, हमने प्रोग्राम भी किया पप्पू यादव वगैरह को लेकर के होटल रिवरव्यू में, और जगह जगह सारे लीडरों से मीटिंगें की। वो जो अनुभव है उसको अब ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है। उन लोगों को जो पहले जो जीते शहर में आकर के रहने लगे, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें नहीं मालूम था तो हमसे पूछते तो सही, कम से कम काम किया है तुम। वो सीखने में उनका टाइम ख़त्म हो गया। इससे पहले जवाद रहा, काम कुछ नहीं, ज़ीरो। शरफुद्दीन रहा, काम कुछ नहीं, ज़ीरो। मतलब कि सत्ता के कुर्सी पे जैसे लोग आते हैं, हाँ, वो अपनी जिम्मेवारी भूल जाते हैं, और आवाम को चाहिए क्या वो भूल जाते हैं। लेकिन आपका प्रयास होगा जीतने के बाद जी हाँ, आवाम को वो चीज़ दें